जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूँ क्लास 10th का ये जो वर्णिका बुक है ना, हिंदी। तो ये वर्णिका बुक का ये चैप्टर नंबर 5 लेकर आ गया हूँ। ठीक है, मैंने आपका टोटल चैप्टर कंप्लीट करा दिया, जिसमें ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, महत्वपूर्ण बिंदु टोटल। यदि आप ये 5 चैप्टर अगर आप मेरे 5 वीडियो को ही देख लेते हैं तो आपका क्लियर वर्णिका से एक भी क्वेश्चन आप नहीं छोड़ कर आएंगे, इतना तो गारंटी है। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, तो चैप्टर का नाम है आपका दोस्तों, चैप्टर का नाम है धरती कब तक घूमेगी। इसके लेखक है सांवरदैया। ठीक है, ठीक है ना। तो चलिए इसका सबसे पहले महत्वपूर्ण बिंदु की बात करते हैं। तो धरती कब तक घूमेगी, यह कहानी जो है 3 बेटे, है ना, 2 रोटी और एक माँ की कहानी है। ठीक है, अगला पॉइंट है, इस कहानी के लेखक सांवरदैया है और यह कहानी राजस्थानी है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, इस कहानी के अनुवादक भी कौन है, तो सांवरदैया ही है। ठीक है, इस कहानी के प्रमुख पात्र 3 बेटे, 3 बहुओं और अनेक पोते पोतियों वाली सीता है। ठीक है ना। अगला पॉइंट देखते हैं, सीता के 3 बेटे कौन कौन है जी, तो कैलाश है, नारायण है और बीजू है। कैलाश की पत्नी का नाम राधा, नारायण की पत्नी का नाम भंवरी और बीजू के पत्नी का नाम था पुष्पा, याद रखेंगे। ठीक है, आगे है, सीता सीता अपने काले ओढ़ने को देखकर रुआंसी हो जाती है। कैसा हो जाती है, काले ओढ़ने को देखकर रुआंसी हो जाती है। ये भी पूछा गया है ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन। ठीक है, उनके बेटे ने भी सीता को एक एक महीने खिलाने का नियम बनाया था। बेटा जो था सब तीनों एक एक महीने खिलाने के लिए भी नियम बनाया था सब। ठीक है, आगे देखते हैं, जब सीता के बेटे उन्हें एक एक महीने करके सबके यहाँ खाने की बात करता है, तब सीता मन ही मन रोती है बहुत ज़्यादा, है ना, उनका मन दुखी हो जाता है। अगला पॉइंट है, अंत में उनके बेटे ने 50-50 रुपए, है ना, देने का भी नियम बना दिया। ये तो बहुत बेकार किया था, है ना, ये तो तीनों बेटों ने काफी बेकार कर दिया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का कहानीकार कौन है भाई, तो सांवरदैया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, धरती कब तक घूमेगी कहानी का प्रमुख पात्र कौन है भाई, तो सीता है। अगला क्वेश्चन है, धरती कब तक घूमेगी कहाँ की कहानी है, तो राजस्थानी है। अगला क्वेश्चन है, धरती कब तक घूमेगी कहानी में किसके प्रधानता दी गई है, तो नारी की प्रधानता दी गई है। सीता के बड़े लड़का का क्या नाम था, तो कैलाश नाम था। सीता के कितने लड़के थे, तो 3 लड़के थे। अगला क्वेश्चन है, होली किस महीने में मनाया जाता है, तो आपको पता ही होगा कि फागुन महीने में मनाया जाता है। कैलाश के पत्नी का क्या नाम था, तो राधा नाम था। नारायण के पत्नी का क्या नाम था, तो भंवरी नाम था। बीजू के पत्नी का क्या नाम था, तो पुष्पा नाम था। ये आपको मैंने पॉइंट में भी बताया था। अगला क्वेश्चन है, सीता के अनुसार क्या सिकुड़ गया था, तो घर। क्या सिकुड़ गया था, तो घर सिकुड़ गया था उनके अनुसार। ठीक है, सिकुड़ कर छोटा हो गया था। कैलाश ने अपनी माँ सीता को कितने रुपए प्रति माह देने का नियम बनाया था, सब कहा था सब, तो 50 रुपए प्रति माह। किसके भीतर आंसुओं का समुंदर भर गया था, तो सीता के भीतर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, नारायण की पत्नी ने अपने लड़के के जन्मदिन पर सीता को क्या भेजी थी, तो रसमलाई भेजी थी। अगला क्वेश्चन है, सीता कितने कितने दिन एक एक लड़के के पास रहती थी, तो 1-1 महीना। राधा ने सीता के लिए क्या बनाया था, तो दाल का हलवा बनाया था। सीता अपने को मानती थी, क्या मानती थी, भिखारिन। 3 बेटे की माँ है कौन जी, तो सीता। सांवरदैया किस भाषा के सफल कहानीकार हैं, तो राजस्थानी। अगला क्वेश्चन है, कैलाश ने अपने भाइयों को कब बुलाया, सुबह में। धरती कब तक घूमेगी किस लेखक के द्वारा अनुदित है, सांवरदैया। सीता रुआसी कब हो जाती है, तो अपना काला ओढ़ना देखकर। अगला क्वेश्चन है, 3 बेटे 2 वक्त की रोटी एक माँ किस कहानी के पंक्ति है, तो धरती कब तक घूमेगी। अगले दिन सीता ने क्या किया, तो घर
छोड़ दी। अगले दिन सीता ने क्या की, तो घर छोड़कर चली गई। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है कि किस दिन सीता को लगा कि लायसी बिल्कुल फीकी है, तो नाहर सिंह जी वाले दिन, नाहर सिंह वाले दिन, ठीक है, मतलब जब होलिका दहन का दिन था, है ना, उसी दिन। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग इसका देखते हैं प्रश्न उत्तर, ठीक है। तो ये आपका ये जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर से जितने भी आपका प्रश्न आने वाले हैं एग्जाम में है, उन सभी को देखते हैं। तो चलिए लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, बोला है कि सीता अपने ही घर में घुटन क्यों महसूस करती है। ये काफी बार एग्जाम में आ चुका है, तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो सीता अपने ही घर में घुटन महसूस करती है क्योंकि सीता का इतना बड़ा परिवार होने के बावजूद भी परिवार के लोग सीता से अच्छे से बात नहीं करते, ना उसके बेटे और ना उसके बहुएं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पाली बदलने पर अपने अपने घर दादी माँ के खाने को लेकर बच्चे खुश होते हैं, जबकि उनके माता पिता नाखुश होते हैं। बच्चे की खुशी और माता पिता के नाखुशी का कारण पर विचार करें। तो इसका आंसर देखिए, बताया गया है कि बच्चे के हृदय में अपने दादी के लिए प्यार है, अतः पाली बदलने पर बच्चे खुश होकर उसके पास आते हैं और कहते हैं कि दादी जी कल से आप में हमारे घर खाना खाओगी और हम साथ साथ खाएंगे, ठीक है। आगे बताया गया है कि बच्चों के लिए दादी का शागिर्द और प्यार आनंददायक था, है ना, अतः वे खुश होते, पर उसके बेटे और बहुएं अपनी माँ को बोझ समझते थे, इसलिए वे नाखुश हो जाते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इस समय उसकी आंखों के आगे न तो अंधेरा था, ना ही उसे धरती और आकाश के बीच घुटन महसूस हुई। प्रसंग की व्याख्या करना है, ठीक है, व्याख्या करें। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। यह पंक्ति पाठ धरती कब तक घूमेगी से लिया गया है। यह एक राजस्थानी कहानी है। इस पाठ के लेखक सांवरदैया हैं। जब सीता को लगता है कि वह घर अपने बेटे और बहुए पर बोझ बन गई है ना, तो वह एक दिन अपने घर को छोड़कर निकल जाती है और उस समय उसकी आंखों के सामने न तो अंधेरा था, न ही उसे धरती आकाश के बीच घुटन महसूस हुई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, सीता का चरित्र चित्रण करें। काफी बार आ चुका है एग्जाम में, तो देखिए इसका आंसर। सीता 3 बेटे, 3 बहुए और कई पोते पोतियों वाली एक विधवा औरत थी, जिसके केवल 2 रोटी के लिए परिवार में यातनाएं सहनी पड़ती है। अकेले बूढ़ी माँ 3 बेटे पर भारी पड़ जाती है। इसके बेटे माँ को 2 रोटी को लेकर अलग अलग नियम बनाते हैं और अंत में सीता एक दिन घर छोड़कर चली जाती है। अगला क्वेश्चन है, इस कहानी धरती कब तक घूमेगी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करें। तो इसका आंसर है, कहानी का शीर्षक धरती कब तक घूमेगी घटना प्रधान है। सीता अपने बेटे बहू की यातनाएं सहते सहते परेशान हो जाती है। उसे अपना पूर्व का जीवन स्मरण हो जाता है। वह आकाश की ओर दृष्टि उठाकर देखती है और पृथ्वी की ओर देखकर महसूस करती है कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन पड़ी हुई है और 2 रोटियां ही सब कुछ नहीं, इसके अलावा भी कुछ है तो है वही वाली इच्छा ही तो दुख भोगने का, है ना, बाध्य करती है। सीता को आशा है कि धरती घूमेगी, पर कब तक घूमेगी पता नहीं। यही शीर्षक की सार्थकता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, हमने इसमें आपको टोटल प्रश्नों का उत्तर बताया। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर जाके कमेंट करें। ये आपका वर्णिका क्लियर हो गया, आपका क्रैश कोर्स का टोटल कंप्लीट हो गया। अब गोधली पर हम लोग भी रहेंगे, संस्कृत देखेंगे, इस तरह से सभी सब्जेक्ट हम कमांड कर देंगे। बस मेरे साथ बने रहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।